वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 या ओरिजिनल एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक आप दो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ चुके हैं और उनके मोनोमर यूनिट्स को भी पढ़ चुके हैं। अब आई गेस आप इन सब चीजों से फेमिलियर हो चुके होंगे। पॉलीमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट, ये सब क्या होती है, कैसे कैसे बनती है, आप जान चुके होंगे। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। आप जान चुके होंगे कि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी हाँ, इधर मोनोसेक्राइड, वो आगे जाके क्या बनाते हैं? शुगर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। इधर पॉलीसेक्राइड जो लिखा है ना, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। तो आप ऑलरेडी इन सबसे फैमिलियर हो चुके हो और हम ऑलरेडी प्रोटीन और लिपिड्स को तो अच्छे से जान चुके हैं। अब जो हमारे पास आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ काम आता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहले चलो जरा बेसिक से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? सिंपल सी भाषा में बात करें, जितनी चीजों में आपको शुगर कंटेंट दिख रहा है, समझ जाओ वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट सर ठीक है, मान लिया, शुगर है कार्बोहाइड्रेट है, चीनी कार्बोहाइड्रेट है, खंडशी कार्बोहाइड्रेट है, बूरा कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर कार्बोहाइड्रेट है, गुड़ कार्बोहाइड्रेट है, सबका सब कार्बोहाइड्रेट है। बट कहाँ काम आता है ये? हम क्यों खा रहे हैं? क्यों हमको हमेशा मीठा दूध ही पसंद है? क्यों हमें मीठा इतना पसंद आ रहा है? जितनी मिठाई आप खा रहे हो सबका सब रिच इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ही तो है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी तो एक पोर्शन है। तो क्यों कार्बोहाइड्रेट इतना जरूरी है? तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, कभी ना कभी सुबह ऐसा टाइम आया होगा, कोई ऐसा एग्जाम जरूर हो सकता है, तो फिजिक्स का या मैथ्स का या केमिस्ट्री का भी हो सकता है, बायो का भी इनफैक्ट हो सकता है। नॉट नेसेसरीली किसी किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती। कोई ना कोई ऐसा आपके पास जिंदगी में एग्जाम जरूर आता है गाइस। ऐसे एक एग्जाम आता है जो अभी एग्जाम होने वाला है, 8 बजे एग्जाम है, 9 बजे एग्जाम है, 10 बजे एग्जाम है। आप उठ रखे हो 5-6 बजे, 6-7 बजे, और अब आपको भूख नहीं लग रही और बिना खाना खाया आपको कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि वरना पेपर में जो है दिमाग घूमेगा पेट की तरफ। पेट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे पढ़ेंगे, जब आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे कि क्यों हमारा ये गट हमारे लिए हमारा सेकंड ब्रेन का काम करता है। जब हमारे नीचे अगर हमारा पेट नहीं भरा हुआ ना, हमारा मन नहीं भरता। सीधी सी बात, पेट नहीं भरा मन नहीं भरा। तो पेपर के टाइम अगर मन को भरा रखना है, पेट का भरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट में अन्न जाना बहुत जरूरी है पेपर से कुछ पहले। तो अब आप खाना नहीं खा पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको हो रहा है वॉमिटिंग का सेंसेशन, जो कि आपका ब्रेन भेज रहा है, ठीक है। क्यों? अगर आप कुछ भी खाओगे, एकदम माइंड में टेंशन चढ़ी हुई, एंजाइटी बढ़ी हुई, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है, तुरंत वॉमिट का सेंसेशन आएगा, वॉमिट का अर्ज आएगा। तो उस चीज के लिए क्या बोलते हैं, शायद पता नहीं आपके कभी किसी टीचर ने या घर वालों ने बोला कि एक काम कर, नीचे जा, दुकान से चॉकलेट लेकर आ। देखो, चॉकलेट, चॉकलेट लेकर आ, चॉकलेट ले और खा जा। क्यों? जरा इधर देखो, ये रहे इसके इंग्रेडिएंट में, इधर देख लेना, फोकस नहीं बन पाएगा, इधर देख लेना, इधर लिखा है टोटल शुगर इज 32.9, अप्रोक्सीमेट 33, एडेड शुगर 29.3, टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंट इज 50 ग्राम्स। 50 इन पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में 50% तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है? अब अगर मैंने ऐसा करा था पर्सनल लेवल पे, फिजिक्स के पेपर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले मेरे से नहीं खाया जा रहा था, नीचे गया, एक 5 रुपए वाली मंचली खा लिया, पूरे 2-3 घंटे मुझे भूख नहीं लगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? आपका पेट, आपका एपेटाइट कम कर देता है, आपका पेट भरा रखता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आपको नॉर्मल खाना प्रोवाइड कर सकता था। दाल रोटी चावल दही रायता सब, ये सैलेड, ये प्रॉपर चीज भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी काम करने के लिए। अकेला मंच भी वही काम करेगा। तो उस सब खाने में जो है वो सब इस अकेले प्रोसेस्ड फूड में रख दिया। क्यों? कि आओ पैकेट छीलो खाओ एनर्जी पाओ काम पे जाओ, आओ खरीदो पैकेट छीलो खाओ एनर्जी पाओ काम पे जाओ, बस फटाफट इंस्टेंट एनर्जी पैक चाहिए। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी से अब याद आया होगा आपको एनर्जी ड्रिंक्स, स्टिंग पी होगी, है ना, आजकल की जेनजीज की सबसे ज्यादा फेमस और फेवरेट ड्रिंक। स्टिंग पिया का कभी? स्टिंग के पीछे पैकेट में टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंट देखना, आपको पता चलेगा इट इज मेड अप ऑफ 70%। इट्स 70% ऑफ टोटल पार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा मीठी है। मीठे का भी मीठा है स्टिंग में। तो स्टिंग पी लो, मॉन्स्टर पी लो, रेडबुल पी लो, जितनी एनर्जी गिविंग ड्रिंक्स हैं सबकी सब और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुगर की बनी है, सिर्फ और सिर्फ चीनी चीनी डाल रखी है, चीनी चीनी घोल रखी है, ठीक है। अब आओ वापस से बुलाते हैं अपने सदा फेमस कैरेक्टर, ये है अपना
क्या था इसका नाम? इसका नाम था काकड़ी। ओ काकड़ी रे आ गया तू। आ गया। काकड़ी वापस से अपने जीवन से परेशान। काकड़ी का कल है पेपर। काकड़ी को नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या पढ़ो। काकड़ी कुछ नहीं पढ़ पाया। काकड़ी सो गया, नींद आ गई काकड़ी को। जैसे उन्होंने फिजिक्स की किताब खोली, काकड़ी सुबह उठा, किताब खुली हुई देखी, देखा कुछ पढ़ा नहीं। किताब खोलने से पहले उसकी आंखें खुल गई। काकड़ी की आंखें खुली, काकड़ी की आंखें खुली। अब दिमाग पूरा बंद हो गया। आंखें खुलती ही आंखें तो खुल गई, दिमाग पूरा बंद हो गया। अब समझ नहीं आ रहा, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। इसके माँ बाप को वैसे ही इसके ऊपर भरोसा नहीं था, बट बच्चा वहां पर बीमार ना हो जाए तो उसको बोला बेटा जा मार्केट से एक चोकोलेट लेकर आ जा, एक चोकोलेट लेकर आ जा वरना तू पेपर में लेट हो जाएगा। ठीक है, एक चोकोलेट लेकर आ जा। चोकोलेट क्यों बोला? क्योंकि माँ बाप को ये तो नहीं पता कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ही सबसे ज्यादा होता है। बट माँ बाप को क्या पता है कि अगर वो ये थोड़ा सा 5 रुपए वाला पैकेट भी खा लेगा चॉकलेट का तो इसका जो एपेटाइट है वो घट जाएगा। एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा, इसको भूख नहीं लगेगी पेपर के टाइम और ये आराम से पेपर दे सकता है। तो क्या सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि चीनी हमको फुल रखने में हेल्प कर रहे हैं। चीनी वो चाइनीज नहीं, ठीक है, जिसके साथ अभी इंडिया का बहुत अच्छे से कारोबार चल रहा है। चीनी वो चाइनीज की बात नहीं कर रहे, चीनी वो बात कर रहे जो आपको आपके घरों में चाय बनते टाइम जरूर दिखेगी, कोई ना कोई मिठाई बनते टाइम जरूर दिखेगी, खीर बनते टाइम, हलवा बनते टाइम, हर जगह आपको चीनी दिखाई देगी। ठीक है, रूह अफ़ज़ा शरबत में कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि उनको चीनी कितनी खानी है और चीनी ऐड करते हैं। ग्लूकॉन डी वगैरह जितनी एनर्जी ड्रिंक्स हैं सबकी सब, जितनी भी एनर्जी गिविंग ड्रिंक्स है सबके सब में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एनर्जी गिविंग ड्रिंक्स देखा होगा कभी? एनर्जी गिविंग ड्रिंक देखी होंगी कभी ना कभी तो, है ना? देखी तो होंगी, जाहिर सी बात है। उसमें क्या है? उसमें क्या है? उसके अंदर होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी का एग्जांपल लिया। ग्लूकॉन क्या है ये? ग्लूकॉन इज व्हाट? ग्लूकोस। ग्लूकोस कहाँ यूज होता है? ग्लूकोस हमारे ब्लड में यूज होता है। ब्लड में वो क्या करता है? ब्लड में वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाने का काम करता है। फटाफट से ब्लड पंप होता है, पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। जितनी तेज खून दौड़ेगा उतना अच्छा बढ़िया खून, उतना बढ़िया हीमोग्लोबिन, उतना बढ़िया अंदर ग्लूकोज काउंट, उतना अच्छा उसके अंदर शुगर स्पाइक और उतना जल्दी उसके अंदर एनर्जी जनरेट होगी। सीधी सी बात है, आसान सी चीजें हैं, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी। तो एनर्जी गिविंग ड्रिंक्स आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट, दीज चोकोलेट्स आर आल्सो हाई इन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपको फुल रखते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, फॉर किसी भी एक स्ट्रेसफुल वर्क के लिए या कैसे भी। ठीक है, कपकेक, मफिन, पेस्ट्रीज और जितनी भी चीजें आप लोग खाते हैं सब में क्या है? यही है, ग्लूको कह रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट। सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब जरा कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन सा तो हो गया। इरेजर का, हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट का इतना इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझ तो गए हो कि कार्बोहाइड्रेट अब होता क्या है। सीधी सी भाषा में, आप जो रोजमर्रा की चीजें खा रहे हो ना दुकान से ले लेके, पेल पेल के, है ना, जो अभी गर्मियों में बहुत पेला ग्लूकॉन डी वगैरह, जो आजकल जेंजीज के छपरियों की सबसे फेमस ड्रिंक है स्टिंग वगैरह, है ना, क्या पता आपकी भी हो तो आप भी उसी में आते हैं। क्या सोच रहे हो अपने आप को अलग थोड़ी हो, वही हो, है ना। तो उन सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है सर? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। सीधी सी बात है, तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन जरा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो अपनी बॉडी में, आपने लेट सपोज वापस से अपनी ये मंच आपने खाई, ये मंच जैसी आपने खाई आपकी बॉडी में ये हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी ये आपके शरीर में टूटने के लिए जाएगी, क्योंकि आपका शरीर किसी भी चीज को रॉ फॉर्मेट में कंज्यूम नहीं करना जानता। आपके शरीर के लिए इतना बड़ा बोल्डर ऑफ कार्ब, इतना बड़ा बोल्डर ऑफ कार्ब कंज्यूम करना मुश्किल है, रादर देन कि वो इसी को छोटी छोटी छिट्टे 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 हिस्सों में तोड़ दे और फिर इन छिट्टे छिट्टे हिस्सों को एक एक करके कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। ये उसके लिए कंपैरेटिवली इतने बड़े चीज से तो आसान है। ठीक है, अब अगर आपको ये लेट सपोज आपको भरना है ये बड़ा सा गड्ढा, ठीक है, अब आप इतना बड़े पत्थर को सरकाते हुए तो लेके नहीं जा सकते, तो आप क्या सोचोगे? यार छोटे छोटे कंकड़ ही फेंकता रहता हूं, चाहे टाइम लगेगा बट फल मिलेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। बाहुबली याद है? बाहुबली याद है? वो उसकी चिता सजा रही थी, कौन? शिवगामी की बहू, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, तो जो भी नाम था छोड़ो, याद नहीं आ रहा। शिवगामी की बहू बोलते हैं, है ना, अमरेंद्र बाहुबली की पत्नी।
चिता सजा रही थी, वो हमेशा लकड़ियों की टहनियां ही क्यों तोड़ रही थी? तो उसके बस में होता है यार, आसपास में इतने सारे पेड़, कोई एक पेड़ को सरकवा दे, कटप्पा को बोल के उसकी सेना के साथ सरकवा दे पूरे, नहीं ना, उसे छोटी छोटी चीजों में, बूंद बूंद से सागर उसे बनाना था, उनने सागर बना दिया, उसने सागर बना तो दिया, और फिर बाद में वहां पर वो जल के मर भी गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो यही छोटी छोटी चीजें होती है मोनोमेरिक यूनिट, और ये बड़ी बड़ी चीजें होती है पॉलीमेरिक यूनिट। तो हमारी बॉडी में ब्रेकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी में ये ब्रेकिंग यानी तो हाइड्रोलिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मिनट देना गाइस, आ जाते हैं वापस। हाँ चलो, तो हमारे पास, हम लेट सपोज, या तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी शुगर हम खाते हैं, कुछ ऐसी शुगर हम खाते हैं जिनका नाम होता है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब अकेला। अब कोई अकेला है, अकेला है, अकेला है, आओ वापस, काकड़ी, काकड़ी अपने जीवन में अकेला है, काकड़ी अपने जीवन में अकेला है। तो इस अकेले के दिल को क्या ही तोड़ोगे, है ना? ये तो ऑलरेडी उसी गाने में जी रहा है, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं, ये तो ऑलरेडी उसी चीज में है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ आशिक है, ये ऑलरेडी टूटा दिल है। तो इस टूटे दिल के टुकड़े और क्या करोगे, इस टूटे दिल के टुकड़े और क्या कर लेगा कोई, ठीक है? तो ये टूटे हुए क्या है, ये है मोनोसैकेराइड, यानी ऑलरेडी हाइड्रोलाइज ही है। आपने जब ये खाए तो ये ऑलरेडी टूटे हुए थे, तो इन्हें शरीर क्या करेगा, ये डू नॉट हाइड्रोलाइज, यानी डू नॉट ब्रेकिंग, ये हाइड्रोलाइज तो नहीं होंगे, डू नॉट हाइड्रोलाइज, तो ये क्या होंगे, डायरेक्टली कंज्यूमेबल होंगे। हमारी बॉडी डायरेक्टली इन्हें कंज्यूमेबल में डाल देगी कि अरे ये फटाफट भरो अंदर, भरो, इसकी बिल्डिंग सेट है ऑलरेडी, ऑलरेडी बिल्डिंग सेट में आया, इसको अंदर भरो, ठीक है? अगले क्या होते हैं, वाइट से करते हैं, अगले क्या होते हैं, अगले क्या होते हैं, अगले क्या होते हैं, अगले क्या होते हैं, अगले होते हैं ओलिगो, ओलिगो। सर जी ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड। इतना तो पता चल गया, ये मोनो से तो आगे आएंगे, इतना तो पता चल गया ना, मोनो से आगे आएंगे। आगे आगे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, ये टूटते तो हैं, यानी ये वो नए नए जेंजीज का दिल है जो नए नए प्यार में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आप में से भी कोई हो सकता है। ये हाइड्रोलाइज होंगे इन 2 to 10 यूनिट्स, इन 2 to 10 यूनिट्स, यानी ये अपना पूरा दिल किसी को नहीं देना चाहते, कहते हैं मैं बहुतों के साथ रहना चाहता हूँ एकदम, है ना, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, जिंदगी के सारे फल खाने हैं मुझे। तो ये जो जिंदगी के सारे फल खाने वाले लोग होते हैं ना, ये जिंदगी के सारे फल खाने वाले लोग, वो हर एक को बराबर का हिस्सा नहीं देते, है ना, हर एक को नहीं, वो किसी एक को पूरा तो देते नहीं, हर एक को बराबर भी नहीं दे रहे, किसी एक को पूरा भी नहीं दे रहे, सबको थोड़ा थोड़ा, तेरे से इस टाइम बाद, तेरे से उस टाइम बाद, तेरे से उस टाइम, तेरे से उस टाइम, फिर मैं सो जाऊंगा। वही ऐसी चीजें हैं, ये हाइड्रोलाइज होते हैं, पूरी तरीके से नहीं हो रहे, है ना, या तो ये पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे जैसे आगे वाले होंगे ना, ये पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज नहीं हुए, ये हुए सेगमेंट्स में, इनका जितना मन चाहा ये उतना हुए, 2 से 10 यूनिट्स तक में ये होते हैं। अब देखो अगला क्या है, अगला क्या है सर जी, हमारी मानव बुद्धि कह रही है अगले वाला जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाँ, तो आपकी बंदर बुद्धि एकदम सही कह रही है बंदरों, आपका वो हाइड्रोलाइज पूरी तरीके से हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है सर जी, बार बार नहीं बताएंगे सर जी, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड फुल्ली। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड होता है सर। पॉलीसैकेराइड क्यों होता है, अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वो पॉली वो बड़े वाला पत्थर है, ये उससे छोटे छोटे कंकड़ है, ये उससे भी छोटे छोटे कंकड़, ये समझ लो। अच्छा लेट सपोज आपने कोई पॉलीसैकेराइड देखा, आपने कोई पॉलीसैकेराइड डायरेक्टली कंज्यूम करा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी ह्यूमन बॉडी पॉलीसैकेराइड्स कंज्यूम नहीं कर सकती, पॉलीसैकेराइड का एक भी चीज हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, या तो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है या इसे हम खा ही नहीं सकते। क्या क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या आते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स हमारी बॉडी काइंड ऑफ कंज्यूम कर सकती हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मोनोसैकेराइड का भी वैसे हम बेसिक यूनिट तो तभी देखने वाले हैं, अभी तो सिर्फ ऐसे ही है। तो पॉली से ओलिगो बन सकता है, ओलिगो से मोनो बन सकता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इतना यहां आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना था मेरे को, ठीक है? तो ये पहला उनका क्या है, ये उनका पहला क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है? किसका, इसका, मंच का, मंच का, ठीक है? आओ जरा रिड्यूसिंग नेचर की बात करनी है अब, उनके रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूस कैसे, वही जो पीछे देखा हाइड्रोलिसिस वाला, हाइड्रोलिसिस वाला ये रिड्यूसिंग ही तो है, ये रिड्यूस ही तो कर रहा है अपना साइज, तो वही रिड्यूसिंग नेचर की अब हम आगे देखने वाले हैं। या तो कुछ शुगर्स ऐसे होते हैं, या तो कुछ शुगर्स ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं,
रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं उन्हें, रिड्यूसिंग शुगर्स। या तो कुछ होते हैं जो रिड्यूस करते हैं और कुछ होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो। नॉन रिड्यूसिंग मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहते, वो उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, इस पोजीशन पे नहीं आ सकते, ज्यादा से ज्यादा वो इस पोजीशन पे आ जाएंगे बट इससे छोटे नहीं बनना चाहेंगे। तो जो बनना चाहेंगे वो है रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं बनना चाहेंगे वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूस करने का तरीका क्या है? अब आपके पेट में तो ये हो पा रहे बट हम आपके पेट को फाड़ के तो नहीं निकाल सकते नरसिंह अवतार की तरह, है ना, आपका पेट फाड़ के नहीं देख सकते कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हम क्या करते हैं, हम लेकर आते हैं, मतलब हम नहीं लेकर आए, दो साइंटिस्ट लेकर आए थे एक अपना रीएजेंट। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट रिड्यूस कर देगा हमारे बनाए हुए इस रिएजेंट को, जिसका उन्होंने नाम दिया टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो हमारी बॉडी में भी टूटता ही है। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जरा, इससे लिखेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखो जरा, उसमें कौन आते हैं? ऑल कार्बोहाइड्रेटिक शुगर्स आते हैं, ऑल कार्ब्स आते हैं, बट एक उसका एक्सेप्शन है, अब वो याद रख लेना क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है कि कौन सा नीचे दिए गए कार्बोहाइड्रेट्स में से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो है सुक्रोज। अब सुक्रोज होता क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही है कार्बोहाइड्रेट का। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होंगे अब तो बता ही देंगे, कैन नॉट रिड्यूस, रिड्यूस व्हाट, वही सेम टोलन एंड फेलिंग रिएजेंट। इसमें कौन आएगा? वही आएगा ना जो इधर एक्सेप्शन दी, इसके एग्जांपल में कौन आएगा? वही जो इधर एक्सेप्शन दी। क्या नाम था उसका? सुक्रोज था। क्या नाम था उसका? सुक्रोज था। सुक्रोज क्या है? वो टोलन और फेलिंग के साथ रिएक्ट करके इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटा, वो उस बड़े पार्टिकल में ही रहा। ठीक है, अब देखो सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी क्या होती है? सोलुबिलिटी क्या होती है? और जरा सोलुबिलिटी को देखते हैं। हाँ सोलुबिलिटी, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या? सॉल्युबिलिटी, कोई चीज सॉल्युबल हो रही है मतलब वो किस में सॉल्युबल हो रही है? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर यानी अच्छा सॉल्युबल है। और अगर जो चीज सॉल्युबल हो पा रही है, अच्छा आपने कभी चीनी घोली होगी, चीनी घोली होगी, आप कभी पानी में चीनी घोलो, पानी में चीनी घोलो, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक टाइम आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पानी के अंदर जो मिठास है, जो कार्बोहाइड्रेटिक लेवल है और जो चीनी के अंदर कार्बोहाइड्रेटिक लेवल है वो मैच कर चुका है, नेट चीज जीरो पे आ चुकी है। अब इधर से कोई चीज का ट्रांसफर इधर नहीं होगा, इधर से कोई चीज का ट्रांसफर इधर नहीं होगा, दोनों एकदम बैलेंस है, दोनों एकदम ऐसे बैलेंस हो चुके हैं, अब ये एकदम बैलेंस हो चुके हैं, बैलेंस। ठीक है, तो जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और जो स्वीट टेस्ट करते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं खाने में। ठीक है, मीठे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी दाढ़ी नहीं आती, आपकी तरह कुछ होंगे यहाँ सामने कैमरा की दूसरी तरफ। ठीक है, कोई नहीं, उगा लेना, आ जाएगी, अभी तो छोटे हो। तो स्वीट इन टेस्ट और सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल में जैसे मोनोसैकेराइड जो मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिया, मोनो के बाद डॉट लगा देता हूँ, और एक होते हैं हमारे पास डाइसैकेराइड, जिसमें मोनो मतलब एक यूनिट, डाई मतलब दो यूनिट, और 2 और 10 के बीच में जितनी यूनिट्स होगी वो सारी ओलिगो, 10 के बाद की जितनी यूनिट सारी पॉली। ठीक है, तो मोनो एंड डाइसैकेराइड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर स्वीटर इन टेस्ट। जो दूसरे होते हैं सॉल्युबिलिटी में वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। जाहिर सी बात है सर जी, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सामने तो इनसॉल्युबल ही आएगा ना, इनसॉल्युबल ही आएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगले, दे आर नॉट स्वीट, नॉट स्वीट, नॉट स्वीट टेस्ट, नॉट स्वीट टेस्ट, उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। तो कैसा होता है हमें क्या पता, हम खा ही नहीं सकते। वो पहली बताया पॉलीसैकेराइड हम कंज्यूम नहीं कर सकते बीइंग अ ह्यूमन। उसमें क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। तो जो काकड़ी अपनी जिंदगी से परेशान है तो वो पॉलीसैकेराइड क्यों खाए जब हमारी बॉडी खा ही नहीं सकती पॉलीसैकेराइड, तो वो कहां से खा लेगा? वो भी तो अपनी तरह ही है, बस थोड़ा सा सिकुड़ा है। तो वो मोनो और डाइसैकेराइड खाता है। मोनोसैकेराइड ऑलरेडी इस फॉर्म में कि वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल में गिना जा सकता है क्योंकि उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो अब इसके आगे हमारा मोनोसैकेराइड हमें शुरू करना है, बट मैंने कुछ अलग सोचा है कि मैं ये वाला पोर्शन तुम्हें बाद में करवाऊंगा। मैं सीधा कुछ इसको और इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमारे पास जो है चीजें पढ़ने को, सम इंपॉर्टेंट शुगर्स, शुगर्स दिखाते एक बार आपको वापस से। शुगर के, शुगर क्या था? शुगर ये मंच थी, शुगर ये मंच थी। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता तो चली गया होगा इनमें से
ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ग्लूकोज होता है, यानी ब्लड में हमारे ग्लूकोज होता है। क्यों होता है ग्लूकोज? हमारा हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ाता है, शुगर स्पाइक होता है, खून हमारा तेजी से पंप होता है और हम अच्छे से एनर्जेटिक रहते हैं। अब आपके पास मार्केट में बहुत सारी शुगर्स हैं, बहुत सारे शुगर कंपोनेंट आपको मिलेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे अगर आप करेंगे तो। उसमें से सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? वो होती है सुक्रोज। सर जी सुक्रोज ही क्यों? और सुक्रोज तो आपने ऑलरेडी पीछे बताया सर कि सुक्रोज तो टूटती ही नहीं है। सुक्रोज सुक्रोज तो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जिस कंपोनेंट जिस तरह से होती है उसी तरीके से हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। तो क्या हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं? तो हाँ बेटा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यही तो तुम अपने फ्रूट्स में खा रहे हो। यही सुक्रोज तो तुम्हारा फ्रूट शुगर है। जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में सुक्रोज, जितने भी फ्रूट्स हैं या फ्रूट एक्सट्रैक्टेड जो भी चीजें हैं, फ्रूट जूसेस हैं, अगर आपने बिना कोई मिलावट के कोई फ्रूट जूस निकाला है वो इसलिए ज्यादा मीठा लग रहा है क्योंकि उसमें सबसे स्वीटेस्ट शुगर डाली हुई है सुक्रोज। और इसमें भी अगर मैं फ्रूट की बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा सुक्रोज काउंट होता है वो है मॉन्क फ्रूट। मॉन्क फ्रूट, मॉन्क फ्रूट कभी टेस्ट करना। और एक और होता है जिसे बोलते हैं शरीफा या शरीफा बोलते हैं हिंदी में, तो शरीफा बोलते हैं। मेरे को वैसे याद नहीं है उसको उसमें क्या कहते हैं, ठीक है। शायद कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को याद नहीं है। शरीफा तो मेरे को याद है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले गर्मियों में खाया था। और बाकी एक मॉन्क फ्रूट होता है, इनमें हाई सुक्रोज होता है और यही हमारी स्वीटेस्ट शुगर है। अच्छा ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में हमारे पास गैलेक्टोज शुगर होती है। गैलेक्टोज शुगर, गैलेक्टोज शुगर हमारे ब्रेन में होती है। तो अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है या आपका ब्रेन थोड़ा स्लो हो गया, और अच्छा बहुतों को ऐसा होता है कि उनको टाइम टाइम पे शुगर लेना होता है, डायबिटिक पीपल होते हैं और उनको बहुत टाइप के शुगर्स की एक प्राइमरी गोली मिलती है, एक मेडिसिन मिलती है जिसमें हर टाइप का शुगर है, सुक्रोज गैलेक्टोज ग्लूकोज जितने भी हैं सारे टाइप के उसमें शुगर्स हैं, कि उनकी बॉडी में कहीं भी शुगर की पर्टिकुलर शुगर की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। कभी अगर उनके पास गैलेक्टोज शुगर की कमी है उनके ब्रेन में तो उनका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, उनको दिखने उनको उनका वो मेंटल से होते रहेंगे, पागलपंती करते रहेंगे जैसे नशेड़ी बेवड़े करते हैं, जैसे जैसे गंजेड़ी लोग करते हैं, तो बिल्कुल वैसे करते रहेंगे ब्रेन में, क्योंकि गैलेक्टोज कम है तो इसलिए वो एक गोली खाते हैं और फिर उनका गैलेक्टोज का स्पाइक जो होता है वो ठीक चलने लगता है और फिर वो वापस अपना नॉर्मली फंक्शन करने लग जाते हैं, नॉर्मली फंक्शन करने लग जाते हैं। तो गैलेक्टोज इसलिए हमारा ब्रेन शुगर है और इसलिए आप ऐसे खाइए जरूर कुछ ना कुछ जिसमें गैलेक्टोज अमाउंट अच्छा हो ताकि आपका ब्रेन ठीक वर्क करता रहे, क्योंकि हर एक को जरूर चाहिए कोई ना कोई टाइप की शुगर एनर्जी के लिए, एनर्जी हर एक को लगती है। मिल्क में हमारे पास होता है, मिल्क में हमारे पास होता है लैक्टोज। ये तो बहुत सुना होगा आजकल जेनजीज का सबसे फेमस जो अगर कोई चीज है बीमारी वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस? सर जी सुना तो है बट कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आओ चलो जानते भी हैं, इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे। तो लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज बेसिकली हमारे पास वो है जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट है। मिल्क में प्रोटीन भी प्रेजेंट था सर, याद आ रहा है कुछ? हाँ केसीन प्रोटीन प्रेजेंट था मिल्क में, उसी से हमने वे प्रोटीन बना सकते हैं। आजकल जेनजीज लोग जिम जा रहे हैं, वे प्रोटीन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। आंखों में हो रहा है दर्द जब भी कैमरा की तरफ दिख रहे हैं तो लगा ही लेते हैं। हाँ तो लैक्टोज हमारे पास जो लैक्टोज इंटॉलरेंस बीमारी है उनकी बॉडी में वो वाला हार्मोन वो वाला एंजाइम सब कुछ डेड हो चुका है जो इस लैक्टोज को पचवाने में हेल्प करेगा बॉडी की। तो वो लोग दूध नहीं पीना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो पियेंगे उनकी बॉडी में लैक्टोज जाएगा, लैक्टोज जाएगा तो उनके पास वो एंजाइम वो हार्मोन वो मैकेनिज्म कैंसिल आउट हो चुका है उनकी बॉडी से जो लैक्टोज को पचा सके। इसलिए वो मिल्क को अवॉइड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है, दूध दही इतने, ठीक है, ये सारी जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट की चीजें, शेक्स वगैरह, ठीक है, वो सब वो पीना, छाछ और लस्सी ये सब वो पीना थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं या कम अमाउंट में लेते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। एकदम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में तो वो तो बेचारे दूध देखना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना चिढ़ चुके होंगे उस चीज से। क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस में अगर आप फिर भी इस चीज को हाईली कंज्यूमेबल करते हो तो आपको इचीनेस, पिंपल्स, एक्ने मार्क्स और कोई बहुत सारी सच प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेनली आती है। अच्छा केन, सर जी ये केन क्या है? ये गन्ना, गन्ना क्या होता है सर जी? शुगर केन की बात कर रहे थे। हाँ अच्छा सर, तो शुगर केन कौन सी वाली होती है? शुगर केन में भी हमारे पास सेम ही है सुक्रोज, जो कि हमारी स्वीटेस्ट शुगर थी, जो कि हमारे फ्रूट में थी, वही हमारे गन्ने में भी होती है।
सर जी यहाँ बॉन्ड ऑफ प्रोटीन क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज है, इसके मैंने इंट्रोडक्शन के साथ ही जोड़ दिया कि तुम्हें याद रहे। सबसे पहले बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स थे, तो पॉलीसेक्राइड्स का क्या बॉन्डिंग टूटेगी कि वो टूट टूट के ऐसे कंकड़ों में बिखर गए मोनो की तरह। तो उनमें होती है, पिंक से बताते चलो, उनमें होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उनमें होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सर जी प्रोटीन में कौन सा होता है? प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्डिंग। या ऑलरेडी केमिस्ट्री की बॉन्डिंग वाले बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स आपके केमिस्ट्री में आएगा, उसमें आप ये बॉन्डिंग्स को बहुत अच्छे से जानेंगे, मुझे यहाँ से इसलिए नाम ही बताना है। न्यूक्लिक एसिड में सर जी कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड में होता है सर जी, न्यूक्लिक एसिड में होता है, हम बताएंगे कि वो होता है फॉस्फो डैश डैश डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर। सर जी मैं बताऊंगा इसका मतलब, हाँ बताओ बताओ मतलब बालक बताओ। फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट, सही बोले बालक। डाई का मतलब दो, सही बोले बालक। एस्टर मतलब एस्टर वाला बॉन्ड, सही बोले बालक, एकदम बढ़िया। फॉस्फोडाइएस्टर मतलब फॉस्फेट, दो एस्टर के साथ बॉन्ड बना के न्यूक्लिक एसिड बना दिया, बहुत सारी न्यूक्लिक एसिड की चेन बन गई, ठीक है। और वो न्यूक्लिक एसिड क्या थे, आओ वापस जरा पहले पेज पे अपने आओ जरा। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड बने वो क्या बने? न्यूक्लियोटाइड से बना। तो इतने सारे फॉस्फेट के बॉन्ड्स, जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब दो एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, वो क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या बने? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में ही काम आते हैं सर जी, न्यूक्लिक एसिड भी हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में ही काम आते हैं। आओ जरा सर जी, प्रोटीन आ गया थोड़ा सा, तो प्रोटीन की बातें कर ही लेते चलो, क्योंकि वहां पर वो मैंने मिस आउट कर दिया तो मैंने यहाँ जोड़ दिया। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अबंडेंट मतलब खत्म नहीं होता, अबैंडन होता है वो जो खत्म होता है, ये अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब अनगिनत मात्रा में हमारी मतलब एनिमल्स की बॉडी में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलाजिन। सर जी कोलाजन कहाँ होता है? कभी सुन पाएंगे क्या हम इसे? अब नहीं सुन पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी से टिश्यू चैप्टर में कोलाजन फाइबर्स हटा दिए। ये एक्चुअली हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में हमारी मसल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। मसल्स में प्रेजेंट होकर हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक तैयार होता है कोलाजन से। कोलाजन हमारे मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होता है, उनको जकड़ के रखता है अपने पास एकदम कि यार ये टूटना नहीं चाहिए, इसे यहाँ जोड़ के रखेंगे। और पूरे बायोस्फीयर में कौन सा होता है? उसमें होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज वैसे ओरिजिनली होता है राइबुलोज 1,5 डैश बिस फॉस्फेट, फॉस्फेट। सर जी इतना बड़ा नाम याद करना पड़ेगा? हाँ जी बच्चे करना पड़ेगा नाम याद, नाम याद ही तो करना मेन है बायो में, नाम याद करो। सर जी ये भी बता दो, बताया आता कहाँ है? अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसके लिए हमारे पास इस चैप्टर के बाद जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर इसी की बात करने को पूरा बनाया हुआ है, वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पूरा चैप्टर हमको राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को ही पकड़ के रखना है, स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक। वहां इसकी करेंगे ना बात, वहां करेंगे बात, ठीक है। बस बाकी सारी चीजें जैसे ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, इन सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमें आपको देना था बायोमोलिक्यूल का, वो हमने अभी दे दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेन कार्बोहाइड्रेट से। उस टाइम हम इतना ज्यादा आपके साथ यापिंग में नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम हम डायरेक्ट पॉइंट टू कॉन्टेक्स्ट बातें करने वाले, क्योंकि वो आपके पेपर में पूछी जाती है। ये आपके समझाने के लिए थी, आपको एक बिल्डअप देने के लिए थी, बेस देने के लिए थी। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा सीरियस लेक्चर होने वाला है, पहले बता दिया, ठीक है। उसमें आप ज्यादा मेरे साथ मजाक मत एक्सपेक्ट करना। इस वाले में करा बहुत अच्छी बात है, हमको भी मजा आया आपके साथ थोड़ा बहुत मजाक करके। किसी को कोई हेट नहीं है, किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, किसी का कुछ बुरा करना नहीं चाहते, किसी के साथ कुछ बुरा होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।